नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अगले हफ्ते दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। यूपी सरकार के एजेंडे पर होगी चर्चा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। अखिलेश ने कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार में आम जनता परेशान है और हर तरफ सिर्फ लूट हो रही है। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा, मुझे जानकारी नहीं। साथ ही बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी ने परिवारवाद खत्म किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, 15 साल से भारत में फिर बनेगा अखंड राष्ट्र। जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान का राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने किया समर्थन। मोहन भागवत ने कहा था कि 15 साल में फिर होगा अखंड भारत। साथ ही उन्होंने कहा, समय का इंतजार कीजिए, समय एक ना एक दिन तो आएगा। मयंकेश्वर शरण सिंह बीजेपी द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे प्रतापगढ़। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। बोले, देश को आज इस मुकाम पर पहुंचाने में प्रत्येक सरकार की भूमिका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैसाखी के अवसर पर लखनऊ के यहियागंज में गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब में बैसाखी उत्सव समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि महापुरुषों को किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि गुरु से प्रेरणा लेकर अपने आने वाली पीढ़ी देश और धर्म की रक्षा कैसे करें, इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। वहीं यह भी कहा कि सिख गुरुओं ने धर्म रक्षा करने की प्रेरणा दी। आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व है। सिख गुरुओं की परंपरा से देश सुरक्षित और एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने लखनऊ के हजरतगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर माला अर्पित की। कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने लिखा, उन्होंने भारत की प्रगति में अमिट योगदान दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, भारत के सर्वसमावेशी संविधान के शिल्पकार, उत्कृष्ट विधिवेता, अशक्त, शोषित और वंचित समाज के प्रखर स्वर, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। अंबेडकर नगर में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन अग्रवाल बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। नितिन अग्रवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पिछली सरकारों ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, सत्ता के लिए विपक्ष ने अंबेडकरवादियों का इस्तेमाल किया। नितिन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर को सदन में ना पहुंचाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, और उसने हर बार यह प्रयास किया है कि अंबेडकर सदन तक ना पहुंचे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती को बहुत ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। बाबा साहेब की जयंती पर लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में बीजेपी महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक समरसता दिवस विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता दिवस पर विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर अरुण सिंह शामिल हुए। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालकर उनके सामाजिक संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों ने गरीबों और दलितों का शोषण किया, जबकि बीजेपी सरकार ने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए काम किया। उन्नाव में अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शिरकत की।
इस दौरान उन्होंने कश्मीर में हिंदू राजपूत ड्राइवर की आतंकवादी द्वारा हत्या किए जाने के सवाल पर कहा कि धारा 370 हटने के बाद ये आतंकवादियों की हताशा है। हम लगातार आतंकवादियों को कड़ा संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर में युवाओं को रोजगार दिया और तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। बहुत ही जल्द घाटी से आतंकवादियों का पूर्ण तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। सीतापुर में बजरंग बोनी की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, सड़क पर आकर गिरफ्तारी के खिलाफ कर विरोध प्रदर्शन। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। खैराबाद थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। यूपी में अजान को लेकर घमासान, अलीगढ़ और वाराणसी में हिंदू संगठनों ने चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की तैयारी की। शामली में आज दमकल विभाग के ऑफिस में सीओ के नेतृत्व में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई, जहां सीओ दीपक शर्मा ने सभी कर्मचारियों को पूर्व में हुई घटनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमारा टीम वर्क ही सबसे बड़ी घटना को कंट्रोल करने में कामयाब होगा। प्रदेश और देश में हुए घटनाओं से सीख लेने की बात कही। नोएडा सेक्टर 2 में अग्निशमन सेवा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। 14 से 20 अप्रैल तक चलेगा अग्निशमन सेवा सप्ताह। अप्रैल महीने में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने रोड जाम कर विरोध किया। सूचना पर पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बात की। उनकी बात को गंभीरता से सुनते हुए उनकी समस्या को हल करने का आश्वासन दिया और निगम से पानी के 3 टैंकरों को तत्काल ही बुलाया, जिससे लोगों को पानी को लेकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देवरिया में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। गांव-गांव तक पहुंच रहे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए कर रहे प्रेरित। प्रयागराज में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। गंगा पार बनाई गई अस्थायी सड़क को किया गया ध्वस्त। पिछले 4 महीने से अवैध खनन का चल रहा था खेल। खनन माफिया पर नहीं की गई कोई कार्रवाई। शामली में भूमाफिया के खिलाफ फिर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप। बुलंदशहर में बिजली के खंभे से गिरकर संविदा कर्मी की मौत। पावर कॉर्पोरेशन के खिलाफ संविदा कर्मियों में आक्रोश। मौत के 4 घंटे बाद नहीं पहुंचा पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी। बाराबंकी में तेज रफ्तार डीसीएम ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में 70 वर्षीय साइकिल सवार बुजुर्ग की हुई मौत। घटना के बाद डीसीएम चालक गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। उन्नाव में दबंगों ने मामूली विवाद में की किसान की हत्या। गला दबाकर किसान को उतारा मौत के घाट। किसान की हत्या से गांव में दहशत का माहौल। परिजन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ललितपुर में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट। थाने पर नहीं सुनी गई फरियादियों की फरियाद। पुलिस पर फरियादियों से अभद्रता करने का आरोप। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों की बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों बदमाशों ने किया बड़ा खुलासा। ट्रेन में हुई लूट की घटना में शामिल थे बदमाश। हापुड़ में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ऋतिक त्यागी और पुलिस के बीच झड़प के दस्तावेज दिखाने को लेकर हाथापाई हो गई। हंगामा होते देख भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सीसीटीवी फुटेज की फिलहाल जांच की जा रही है। यूपी में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार को अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पीडीए के विशेष कार्य अधिकारी आलोक पांडे और जोनल अधिकारी बीपी सिंह के नेतृत्व में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मामूली विवाद पर दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या। पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। हत्या को आत्महत्या दिखाने की हुई कोशिश। पोस्टमार्टम में हुआ था मामले का खुलासा। देवरिया में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। गेहूं की फसल जलकर खाक। ग्रामीणों ने की आग बुझाने की कोशिश।
लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से बड़ा नुकसान। ट्रांसफार्मर उतारते समय हुआ बड़ा हादसा। ट्रांसफार्मर का तेल सड़कों पर बहा। तेल लूटते दिखे स्थानीय लोग। सुल्तानपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में लगी आग। सैकड़ों बीघा फसल जलकर हुई खाक। सूचना के घंटों बाद भी नहीं पहुंची दमकल विभाग की टीम। बलिया के जिला महिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने। अस्पताल में मरीजों को दिया जा रहा था एक्सपायरी डेट का दूध। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एटा में 10 बीघा गेहूं के खेत में लगी आग। विद्युत विभाग की लापरवाही से आग बढ़ी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में स्वयंवर लॉन के पास कार ने सड़क पर खड़े लोगों को रौंदा। आपसी विवाद के बाद तेज रफ्तार कार लेकर भाग रहा था युवक। इलाज के दौरान एक युवक की हुई मौत। फतेहपुर में गंगा नदी में स्नान करने गए 2 युवक डूबे। गोताखोरों ने एक को पानी से निकाला बाहर, दूसरे की तलाश जारी। कन्नौज में शॉर्ट सर्किट से किराने की दुकान में लगी आग। आग की लपटें देख लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। खेत पे काम करते समय एचटी लाइन का तार टूटकर किसान के ऊपर गिरा। मौके पर ही किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के चलते देवर भाभी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। रेलवे ट्रैक के किनारे से निकल रहे लोगों ने महिला और युवक के शव को रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े देखा और पुलिस को घटना की जानकारी। फिरोजाबाद में सराफा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। दुकान बढ़ाकर जा रहा था सराफा व्यापारी। बदमाशों ने व्यापारी से छीना ज्वेलरी का बैग। मुजफ्फरनगर में चलती मोटरसाइकिल में लगी अचानक आग। मोटरसाइकिल सवार 2 युवक झुलसे। हादसे में एक युवक की हालत गंभीर। बिजनौर में परचून की दुकान में लगी भयंकर आग। दुकान में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से लगी किराना की दुकान में आग। नोएडा में पुलिस को मिला 10 साल के मासूम का शव। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में मिला मासूम का शव। बच्चे का बोरे के अंदर गला हुआ मिला शव। 11 अप्रैल को घर के बाहर से लापता हो गया था हर्ष। परिजनों ने खोड़ा थाने में दी थी शिकायत। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। मुरादाबाद में जिला महिला चिकित्सालय के नर्स ड्यूटी रूम के ड्रेसिंग रूम में फांसी के फंदे पर संदिग्ध परिस्थितियों में कर्मचारी का शव मिला, जिससे महिला जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं कर्मचारी का शव फांसी के फंदे पर लटके होने की सूचना तुरंत ही महिला जिला अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरीश धामी के सीट छोड़ने के बयान पर सीएम धामी का बयान। हरीश धामी का सीट छोड़ने के लिए दिया गया धन्यवाद। पार्टी तय करेगी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में खींचतान पर हरीश रावत का बयान। कहा पार्टी को जीत नहीं दिला पाए इसलिए नेता उन पर कर रहे जुबानी हमला। कांग्रेस के 10 विधायकों के पार्टी छोड़ने पर बोले कांग्रेस के लोग इससे चिंतित नहीं। आईआईपी के 63वें स्थापना दिवस पर शामिल हुए सीएम धामी। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर की कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम आवास योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा में 2000 लोगों के आवेदन आए हैं, जिसमें पूरे जनपद में 225 लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया है। इस मामले में सांसद अजय टमटा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना जो हमारी योजनाएं चल रही हैं 2014 से लेकर 22 तक, अब ये हर साल इसको बढ़ाया जाता है। अब तक 225 लोगों को इसका लाभ मिला है। कहा उनकी लोकसभा में अभी तक 2000 लोगों को इसका लाभ दिया गया और जो भी आवेदन हैं उनके लिए धन आवंटित हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण योजना है। इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से 2022 तक के लिए हमने टारगेट रखा था। धर्मनगरी हरिद्वार में बैसाखी
पूर्णिमा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह के हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पूरे मेला क्षेत्र को 15 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया। कोरोना काल के बाद हरिद्वार में बिना गाइडलाइंस के ये पहला स्नान है। सरोवर नगरी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर तल्ली ताल दर्शन कर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर विधायक सरिता आर्या और शिल्पकार सभा के सदस्यों को माल्यार्पण किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा में सभी लोग शिल्पकार सभा के अंबेडकर भवन पहुंचे। वहां पर सभी ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब अंबेडकर के भजनों की प्रस्तुति की। सरिता आर्या ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत को ही नहीं पूरे विश्व में ज्ञान की गंगा बहाई है। जिस तरह एक दलित परिवार से उठकर बाबा साहेब ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई, हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अल्मोड़ा के लोगों और छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब उनकी वर्षों की चाहत पूरी होने जा रही है। अल्मोड़ा का राजकीय जिला पुस्तकालय भवन जो एक ऐतिहासिक भवन में स्थापित है। भवन जो देश की आजादी से पूर्व का निर्मित है। साल 1960 से इस भवन में जिला पुस्तकालय संचालित है। अब जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पुस्तकालय भवन का जीर्णोद्धार और सुधारीकरण का काम के लिए जिला योजना से 92 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है। पौड़ी में एक निजी भवन में आग लगने के कारण मकान के अंदर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। कोतवाली पुलिस और फायर सर्विस से मिली जानकारी के अनुसार आज ये घटना घटित हुई, जिसमें घर के अंदर रखा सारा सामान जल गया। पौड़ी में खनन कर रही एक ही नंबर प्लेट की 2 जेसीबी सीज। परिवहन विभाग भी हैरान। गड़बड़ी की जांच में जुटा परिवहन विभाग। रोहित शर्मा आईपीएल 2022 में अब तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इसके बावजूद उन्होंने बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 28 रन की पारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। आईपीएल के 23वें मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। एमआई के सामने 199 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में मुंबई 9 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस के उपकप्तान और स्पिन के जादूगर राशिद खान ने कहा कि वो लगातार अपनी बल्लेबाजी पर मेहनत कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। हार्ले डेविडसन ने नई स्पोर्ट्स्टर लाइनअप में न्यू नाइटस्टर नाम की नई मोटरसाइकिल को ग्लोबली पेश किया। इसकी शुरुआती कीमत $13,499 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा सोनिफिकेशन के जरिए बनाई एक धुन की तारीफ की और इस धुन को इंडिया इन पिक्सल ने ट्विटर पर शेयर किया है। पीएम ने यूपीआई की धुन शेयर करते हुए लिखा कि मैंने यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के बारे में अक्सर बात की। आपने यूपीआई लेनदेन के बढ़ते चलन पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए डेटा सोनिफिकेशन का सहारा लिया। ये मुझे वास्तव में पसंद आया। रूस यूक्रेन जंग का 50वां दिन है। 24 फरवरी से जारी इस युद्ध का अंत दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। रूस इस लड़ाई को यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान करार दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर एक के बाद एक कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें तेल गैस भी शामिल है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध गए हैं। मुंबई के पाली हिल स्थित खर वास्तु अपार्टमेंट में दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज से 7 फेरे लिए हैं। इससे पहले कपल की हल्दी, चूड़ा सेरेमनी और कुल देवता की पूजा जैसी सभी रस्में हुई, जिसमें दोनों के फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स और कुछ सेलेब्स मौजूद रहे। रणबीर आलिया की वेडिंग अगले महीने ओटीटी पर स्ट्रीम की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 से 110 करोड़ रुपए में एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म को राइट्स बेचे गए हैं। शादी से करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर और करण जौहर का एक फोटो डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने शेयर किया।
बेटी आलिया की शादी से पिता महेश भट्ट और उनके भाई राहुल की पहली इनसाइड फोटो सामने आई। केजीएफ 1 की बेहतरीन पॉपुलैरिटी के बाद आज केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हो रही है और कन्नड़ एक्टर यश के फैंस को पिछले कई महीनों से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की कोरियोग्राफर पत्नी धनश्री वर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के साथ डांस करती नजर आ रही। थालापति विजय स्टारर 20 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और रिलीज के साथ ही पूरे साउथ समेत अन्य जगहों पर विजय के स्टार पावर की धूम देखने को मिल रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1088 नए केस सामने आए, 26 मरीजों की मौत हुई।